नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें एक बार फिर इंडेक्स में तेजी और स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वेल्थ अभी तक तो नहीं बनी है बीते 1-2 सालों में, लेकिन यहां से जरूर बननी चाहिए। और लॉन्ग टर्म की जर्नी ऐसी ही होती है शेयर बाजार में। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे पूरी साल का पैसा एक हफ्ते में बन सकता है और पूरी साल आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है ये बाजार। लेकिन अगर वो एक हफ्ता आपसे मिस हो गया तो फिर पूरी मतलब एक साल की जो कमाई थी वो चली गई, ये मान लीजिए आप। शेयर बाजार में अगर आप डेटा निकालने बैठोगे ना तो पूरे साल में 5-10 दिन ही ऐसे होते हैं जहां एक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और 5-10 दिन ही ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल तेजी होती है। बाकी के ट्रेडिंग सेशंस तो नाम के होते हैं, ऊपर नीचे। यानी कि वो मोटा मोटी टोटल में देखूं ना तो वो 20-22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जिनमें अगर आपने खरीदा और जिनमें अगर आपने बेच दिया तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत मतलब अगर अपॉर्चुनिटी और वहां खरीद लिया तो आप बड़ी वेल्थ, अपनी वेल्थ जो नॉर्मल बन रही है उससे ज्यादा बना दोगे। और जो बढ़ने वाले दिन है उन दिनों में आप अगर बेच दिए तो फिर वो आपका पैसा ही नहीं बनेगा, ये मान लीजिए। तो वो सेशंस रहना बहुत जरूरी है और वो सेशंस कोई नहीं पकड़ सकता। हम डे टू डे वीडियो शेयर कर सकते हैं, डे टू डे न्यूज, इवेंट, वॉल्यूम, बाइंग, सेलिंग सब हो रहा है, लेकिन शेयर की एक्चुअल चाल किसी किसी दिन ही रहती है। आप उठा के देख लो इतिहास, यही सच्चाई है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर आज के बाजार की, तो आज के बाजार का सीधा सीधा सीन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल, एक्सिस, एसबीआई ये बाजार को लीड कर रहे हैं। बाकी कुछ खास नहीं हो रहा। इन्फोसिस से भी सहारा अच्छा मिल रहा है। रिलायंस लेकिन आज कमाल करता हुआ दिख रहा है भाई साहब। रिलायंस की बात करी जाए तो 3% से ज्यादा की तेजी में अपने नतीजों के बाद। तो प्रॉब्लम का विषय आज बना है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक ठीक होता तो ज्यादा मजा आ जाता तो फिर निफ्टी आज 26,000 पार कर चुका होता अभी तक। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा ट्रबल क्रिएट किया है आज निफ्टी के लिए। बाकी एमएनएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील ये थोड़ा थोड़ा लाल निशान में है। रिलायंस के बाद एक्सिस बैंक में 2.5% की तेजी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करूं तो 25,870 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 160 पॉइंट की तेजी है, 0.62% ऊपर है। सेम सेंसेक्स में इतनी ही तेजी है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ है, 0.84% की तेजी है। इनफैक्ट अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दूं बाकी सब में तेजी ही है। और आईसीआईसीआई बैंक क्यों नहीं चल रहा मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, जिसमें नंबर्स भी ठीक है, कुछ खराब नहीं थी। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग आई है 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, बट ठीक है चलो, नहीं चल रहा। बट मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो बचे हुए 11 शेयर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। बाकी मिड कैप इंडेक्स भी 0.8% की तेजी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है, कुछ खास नहीं कर रहा। 1470 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1180 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, यानी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बढ़ने वाले और गिरने वाले, थोड़े से बढ़ने वाले ज्यादा दिख रहे हैं, बस ये है। बाकी बीएससी की बात करूं तो यहां भी थोड़े हरे निशान वाले शेयर ज्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक 3 क्षेत्र बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा तेजी हो रही है पीएसयू बैंक्स में, 0.3% इंडेक्स ऊपर खड़ा है। और यूनियन बैंक 4% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। यूको और एसबीआई, एसबीआई 910 भाई साहब, मजा आ रहा है। लगातार आपके साथ डिस्कस किया। यूनियन बैंक को भी मैं अभी रिसेंटली डिस्कस कर रहा था आप सभी के साथ, और एसबीआई तो फेवरेट रही है। बाकी बैंक निफ्टी, रियल एस्टेट और मिड कैप सिलेक्ट से भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर सेक्टर 0.1% के समथिंग ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ थोड़ी सी न्यूज के बारे में कि कहां पे क्या न्यूज है। तो न्यूज सेगमेंट को शुरू करना चाहूंगा ब्रोकरेज हाउसेस के साथ कि कहां पे कितने टारगेट हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ ही शुरुआत करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पे मॉर्गन स्टैनली, जैसा कि अभी भी बताया, 1800 रुपए का टारगेट दिया है। एचडीएफसी बैंक पे जेफरीज की बाय की कॉल है और 1240 रुपए का टारगेट दिया है इन्होंने। मॉर्गन स्टैनली ने जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, टारगेट दिया 1300 रुपए का। इंडसइंड बैंक पे बर्स्टिन की तरफ से टारगेट आया 1000 रुपए का और स्टॉक भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से काफी कुछ कमेंट्री में आया है, जैसे कि expect steel prices to rise in November-December 25 while cooking coal costs are projected to increase $3 to $5 per ton इन Q3। तो ये अपडेट आते हुए दिखेगी कि प्राइस भी ऊपर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुकिंग कोल का थोड़ा लागत भी बढ़ते हुए दिखेगी।
expect iron ore prices to fall in Q3 and aims to keep net debt EBITDA ratio under 3x according to Concall update। Concall की अपडेट है दोस्तों, कमेंट्री नहीं है। और भी बहुत सारी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं, धीरे धीरे मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। आज एक्शन में जो स्टॉक चल रहा है वो है आरबीएल बैंक। एक्चुअली में नतीजों से ज्यादा एक्शन थोड़ा किसी और चीज को लेकर है, मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो सीएलएसए की तरफ से टारगेट आया है, होल्ड की रेटिंग है, टारगेट है 310 रुपए का। सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है, 390 रुपए का टारगेट है। Expect NIM to increase by 10 to 15 basis points each quarter, aiming for 4.75 to 4.8% NIM by मार्च क्वार्टर। तो बढ़िया है भाई, कंपनी कह रही है कि हम और इंक्रीज करेंगे अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज करेंगे और एट द एंड 4.75 4.80 तक ले जाने का इनका लक्ष्य है। तो बढ़िया लक्ष्य है, मैं यही बोलूंगा, और क्या बोल सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि कुछ खबरें चल रही हैं कि ये कंपनी का कुछ बड़े लेवल पे स्टेक सेल हो सकता है। डिटेल में मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में जरूर शेयर करूंगा ये, और इसको लेकर मैंने थोड़े दिन पहले भी खबर आपके साथ डिस्कस करी थी। आज स्टॉक में बड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 6.6 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो इस कंपनी का आज अब इसने 52 वीक हाई बीट कर दिया है, तो ये एक्शन में पूरे दिख रहा है। आज के सेशन में 4 स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा 15 रुपए, ओबरो रियलिटी 2 रुपए, टिप्स म्यूजिक 4 रुपए और रामा फॉस्फेट्स 50 पैसे। आज जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी आने हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।